नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे। कम से कम आपको इस टेस्ट में 20 प्लस का सही जवाब देना होगा। आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका 25 में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका या ऑप्शन डी अफ्रीका। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी अफ्रीका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है आपका एशिया महाद्वीप होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा सबसे बड़ा जो होता है आपका उत्तरी अमेरिका होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी, आपको बताना है कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है आपका 2 दिसंबर 2013, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2014 या ऑप्शन डी 5 दिसंबर 2013। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा नेल्सन मंडेला की मृत्यु जो हुआ था आपका 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में, यानी कि 5 दिसंबर 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई है। ऑप्शन आपका श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी हरित क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति या ऑप्शन डी पीली क्रांति। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है श्वेत क्रांति, यानी कि सफेद क्रांति यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिव द फर्स्ट वुमेन सफरेज, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को माता अधिकार दिया था। ऑप्शन है आपका आइसलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी भारत। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होता है आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द एसिड दैट फेल्स टू एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है। ऑप्शन आपका कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल या ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक अम्ल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बिच्छू के डंक में जो होता है वो आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा WTO का मुख्यालय जो होता है वो आपका जिनेवा में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है जिनेवा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो WTO का स्थापना जो हुआ था आपका 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में शामिल है नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किसके संविधान से प्रेरित किया गया है। ऑप्शन आपका कनाडा, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी अमेरिका। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ पर होता है, तो आयरलैंड की राजधानी जो होता है आपका डबलिन होता है। कहाँ पर होता है? आपका डबलिन में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संरक्षण पर प्रकथन है। ऑप्शन आपका दाब है, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी रैखिक संवेगी या ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो जल्दी से बताना कि बर्नौली का जो सिद्धांत होता है वो इन चारों ऑप्शन में से किसके संरक्षण पर प्रकथन किया गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। हु रोट द फेमस नोवेल द गाइड, यानी कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था। आपको बताना कि द गाइड पुस्तक होता है वो किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन आपका आर के नारायण है, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी अरुंधति
हीरो है, या ऑप्शन डी सत्यजीत रे। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है आर के नारायण, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को, और 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच वाज द फर्स्ट स्पीकिंग फिल्म मेड इन इंडिया, यानी कि भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। ऑप्शन आपका राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी आलम आरा, ऑप्शन सी किसान कन्या, या ऑप्शन डी मदर इंडिया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आलम आरा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक करना है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल, यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। आपको बताना कि दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन आपका मैगलेन है, ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरे, ऑप्शन सी एमंडसन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एमंडसन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे आपका रॉबर्ट पेरी थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को, और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। आपको बताने कि महाभारत का शुरू में नाम यानी कि शुरुआती नाम क्या था। ऑप्शन आपका कथा सरिता सागर है, ऑप्शन बी जय संहिता, ऑप्शन सी राज तरंगिणी, या ऑप्शन डी भारत कथा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा महाभारत का प्रारंभिक नाम जो था वो आपका जय संहिता था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, तो महाभारत जो लिखा गया था आपका महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूआरएल यूज्ड इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का क्या अभिप्राय है। आपको बताने कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा यूआरएल का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ता है अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाटर फ्रीज व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी, यानी कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा। अगर आप मान लो जब पानी जम जाएगा तो उसका घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन आपका शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी नियत रहता है, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, या ऑप्शन डी घट जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाता है कि अगर आयतन मान लो अगर जब देखो जब पानी जम जाएगा तो उसका आयतन क्या होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि जब पानी जम जाएगा तो उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन में जो होगा आयतन उसका घट जाएगा, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट, यानी कि प्लासी की लड़ाई किसके मध्य में हुआ था। आपको पता नहीं कि प्लासी का लड़ाई जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिरदुल्ला और रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। कब हुआ था, 1757 में लड़ा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है। आपको पता नहीं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कोयला का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपका डोलोमाइट है, ऑप्शन बी पीट है, ऑप्शन सी बिटुमिन है, या ऑप्शन डी लिग्नाइट। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेलोमाइट, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। डेलोमाइट जो होता है आपका एक एल्युमिनियम का अयस्क है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर, यानी कि अंग्रेज ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन आपका कलकत्ता, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बंबई, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूरत, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिल स्टेशन इन साउथ पोल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। आपको पता नहीं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हिल स्टेशन जो है आपका दक्षिण भारत का है। ऑप्शन आपका उत्तरी, ऑप्शन डी खांडला, ऑप्शन सी नैनीताल है, या ऑप्शन डी मसूरी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा ऊटी जो होता है वो आपका दक्षिण भारत का एक हिल स्टेशन है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है ऊटी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि ऊटी भारत के किस राज्य में होता है, तो ऊटी जो होता है आपका तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ता है अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को, 19 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और इससे पहले मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं आपको 1 या 2 दिन से रेगुलर नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरा तबियत थोड़ा सा खराब चला है मेरे दोस्त, इसी कारण मैं आपको पूरा रेगुलर क्लास नहीं दे पाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं कल या परसों से रेगुलर आपको क्लास लाऊंगा और कल मैं आपको पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक तो बनता है यार, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो एक लाइक करना है और
चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल होता है। आपको बताना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। तो देखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल जो होता है वो आपका 32,87,200 मतलब कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बैटरी, यानी कि विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन आपका फैराडे ने, ऑप्शन बी मैकमिलन, ऑप्शन सी वोल्टा या ऑप्शन डी न्यूटन। तो देखिएगा विद्युत बैटरी का आविष्कार जो किया गया था वो आपका वोल्टा के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी वोल्टा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो साइकिल का आविष्कार जो किया गया था वो आपका मैकमिलन के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है। आपको बताना कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन आपका गोबी, ऑप्शन डी सहारा, ऑप्शन सी तकला मकान या ऑप्शन डी थार। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सहारा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को, और 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तुलबुल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि तुलबुल परियोजना जो होता है वो किस नदी के किनारे पर बसा है। ऑप्शन आपका रावी, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी झेलम या ऑप्शन डी ब्यास। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा तुलबुल परियोजना जो होता है वो आपका झेलम नदी पर बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी। आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वो कौन से साल में हुआ था। तो देखिएगा फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो आपका 1789 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और रूसी क्रांति जो हुआ था आपका 1917 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिथाली राज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि मिथाली राज का संबंध किस खेल से होता है। आपको बताना है कि मिथाली राज का संबंध कौन से खेल से होता है। ऑप्शन आपका क्रिकेट है, ऑप्शन डी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस या ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मिथाली राज का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ता है अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को, और 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि द गोल्डमैन अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड, यानी कि गोल्डमैन अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपका मीडिया, ऑप्शन बी पर्यावरण है, ऑप्शन सी खेल या ऑप्शन डी बिजनेस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा गोल्डमैन अवार्ड का संबंध जो होता है वो आपका पर्यावरण के क्षेत्र से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। और कल मैं आपको पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट ले रहा हूँ, तो कल आप लोग जरूर लाइव आइएगा। तो आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।